गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, हमने कर्नल टी और रेंज टी कुछ क्वेश्चंस के लिए निकाला हुआ है। कर्नल टी आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, रेंज टी आपको समझ में आ गया होगा। हम उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई कर रहे हैं। डायमेंशन थ्योरम एक्चुअल में कहती क्या है, डायमेंशन थ्योरम ये वाली इक्वालिटी बताती है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टी डब्ल्यू, तो मैं पता कर्नल टी इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी एंड रेंज टी इज़ अ सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, सो कर्नल टी का जो बेसिस होगा उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको मैं डायमेंशन बोलूँगी कर्नल टी की। ये डेफिनेशन होती है। सिमिलरली रेंज टी का जो बेसिस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे उसको मैं डायमेंशन बोलूँगी। तो इसके अंदर जितने भी, इसके बेसिस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है प्लस इसके अंदर जितने भी, इसके बेसिस में भी जितने एलिमेंट हैं, उन दोनों का अगर मैं मतलब मान लो इसकी डायमेंशन 2 है, इसकी डायमेंशन 4 है, तो इससे मुझे पता चल सकता है कि v की डायमेंशन क्या होगी। v की डायमेंशन हो जाएगी 6। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ v इज 6। दैट मीन्स v के पास बेसिस है विद 6 एलिमेंट। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। आई थिंक हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर ही लिया था हमने। सो क्वेश्चन 3 हम करते हैं। क्वेश्चन 3 के लिए मैं एक बार प्रीवियस वाला पेज जो है हमारा वो मैं टर्न करती हूँ, जिसमें हम कर्नल एंड, हाँ ये तो मैट्रिसेस है। एक मिनट। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो में ऑलरेडी तुम देख चुके होगे, ये वीडियो में डाल चुकी हूँ। सो हाँ क्वेश्चन 3 ये है जिसमें R3 टू R3 हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें मैंने कर्नल टी और रेंज टी निकाला था। कर्नल टी मेरा निकला था 0 x2 x2 और रेंज टी मेरा निकला था x1 0 x1 माइनस x2 प्लस x3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का बेसिस निकालना है, फिर डायमेंशन निकालना और देखना है कि सम, जो डायमेंशन का सम है वो डायमेंशन ऑफ v दैट मीन्स 3 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो ये चीज़ ये है, इसमें मैं x2 कॉमन लिख सकती हूँ। अब ये चीज़ हो जाएगी, ये x2 में वेरी कर रहा है, दैट मीन्स ये स्पैन सेट हो गया इस वेक्टर का। दैट मीन्स अब ये जो सिंगलटन वेक्टर्स होते हैं अगर वो नॉन ज़ीरो होते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से और स्पैन करने की वजह से ये बेसिस फॉर्म करेगा। हेंस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज़ 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है उसके बेसिस में। नेक्स्ट इज रेंज टी। रेंज टी ऐसा है, ठीक है, उसमें मैंने x1 x2 और x3 कॉमन ले लिया है। ठीक है, दैट मीन्स स्पैन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये जो, क्योंकि ये 2 वेक्टर तो है नहीं, 3 वेक्टर हैं, तो मुझे चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अब मुझे चेक करने के लिए इंडिपेंडेंस मेथड मैं यूज़ करूँगी। इंडिपेंडेंस मेथड तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ करते क्या थे हम। इनके जो वेक्टर होते थे इनको हम कॉलम बना लेते थे और फिर रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर देते थे। तो 1 0 1 विल बिकम द कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऐसे सेकेंड वेक्टर भी कॉलम बनेगा, ये थर्ड वेक्टर कॉलम बनेगा। इसके बाद हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते थे और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में इसको चेंज करते थे। अगर मेरे पास हर एक रो के पास पाइवेट एलिमेंट होता था तो वो इंडिपेंडेंट होता था, अदरवाइज वो डिपेंडेंट होता था। यहाँ पर हर एक रो के पास पाइवेट एलिमेंट नहीं है, ये बस ये वाला पाइवेट है, ये पाइवेट है, इस वाली सॉरी हर एक कॉलम के पास पाइवेट एलिमेंट होता था तो इंडिपेंडेंट होता था। सो यहाँ पर इस वाली कॉलम के पास 1 है पाइवेट एलिमेंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें देखना होता है, उसको हम पाइवेट एलिमेंट बोलते हैं। जैसे इस रो में दिस इज़ पाइवेट एलिमेंट, इस रो में दिस इज़ पाइवेट एलिमेंट, इस रो में कोई भी पाइवेट एलिमेंट है नहीं। इस कॉलम में पाइवेट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। सो दैट मीन्स अब इसका मुझे स्पैन निकालना पड़ेगा। तो स्पैन निकालने के लिए अगेन तुम्हें पता है मेथड क्या होता था, 1 0 0 0 0 -1 0 0 1। क्योंकि अब ये तो बेसिस फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंस। सो वो हो नहीं रही है, तो इसलिए हमें इसका स्पैन निकाला मैंने। फिर
स्पैन निकालने का मेथड वही होता था, उसमें हम इसमें इंडिपेंडेंस वाले में हम कॉलम बनाते थे, इसमें हम रो में डायरेक्ट उसको रख देते थे और रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करते थे। तो जब मैंने स्पैन देखा तो इसमें लास्ट वाली रो 0 बन रही है, दैट मीन्स इसका स्पैन और ये स्पैन इक्वल है 1 0 0 0 0 1। ये चीज़ मैंने तुम्हें क्लास में भी बताई हुई है कि स्पैन हम किसी वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो 0 0 वाली रो कोई रोल ही प्ले नहीं करती है, इसलिए उसको हटा देते हैं, सिर्फ ये दोनों बचती हैं, ठीक है। सो दैट, और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स ये बेसिस फॉर्म करेंगे फॉर द रेंज ऑफ टी, कि ये स्पैन कर रहे हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हेंस रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज टी विल बी 2, ठीक है। सो हाँ, वो मैंने 3 आई थिंक उसके लिए लिख दिया था। सो बताती हूँ क्यों लिख दिया था, ये करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ R3 विच इज़ 3 इज़, और ये चीज़, और डायमेंशन ऑफ रेंज टी प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या आया मेरे पास 2 + 1, सो दिस विल बी 3, हैंस ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। सो डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में ही करती हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग गया है, सो नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। थैंक यू।